अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में हर्ष का वातावरण था। राजकुमार राम, जो अपनी शांत प्रकृति, विनम्रता और अद्भुत मर्यादा के लिए जाने जाते थे, सभी के प्रिय थे। हर कोई जानता था कि श्री राम केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा बनने योग्य थे। एक दिन नगर के बाहर एक वृद्ध साधु अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। वे वर्षों से एक ही आसन पर बैठकर ध्यान में लीन थे। उनकी तपस्या में कोई विघ्न न हो, इसके लिए आसपास के लोग भी चुपचाप रहते थे। परंतु उसी जंगल में कुछ दुष्ट राक्षस अक्सर आते और साधु को परेशान करते थे। साधु ने ये समाचार अयोध्या भेजा। राजा दशरथ चिंतित हो उठे, साधु की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन मैं स्वयं वृद्ध हूँ, युद्ध के योग्य नहीं। तब राजकुमार राम आगे आए और पिता से बोले, पिताश्री, रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, मुझे इस कार्य के लिए भेजिए। दशरथ मन में दुविधा में पड़ गए। राम अभी युवा थे और राक्षस अत्यंत शक्तिशाली, लेकिन राम की शांत, दृढ़ और धर्मनिष्ठ आंखों में पिता को विश्वास दिखाई दिया। अंततः उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को साधु की रक्षा हेतु भेज दिया। राम और लक्ष्मण साधु की कुटिया पहुँचे। साधु ने दोनों का स्नेह से स्वागत किया और कहा, बेटा, राक्षस मेरी तपस्या भंग करते हैं, मुझे विश्वास है तुम मेरी रक्षा करोगे। रात के समय जंगल में अंधेरा फैल गया। अचानक भयानक गर्जना हुई। ताड़का नामक एक राक्षसी क्रोध से उन्मत्त होकर साधु की ओर बढ़ रही थी। वह शक्ति और छल से भरी हुई थी, किंतु राम धैर्य से खड़े रहे। उन्होंने धनुष उठाया और उचित क्षण की प्रतीक्षा की। लक्ष्मण सजग रहकर भाई के पीछे खड़े थे। सही समय देखकर राम ने ताड़का पर बाण छोड़ा। प्रकाश की लकीर जैसे हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और ताड़का भयंकर चीख के साथ धराशायी हो गई। साधु की तपस्या सुरक्षित रही। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राम, तुम केवल वीर नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक हो। तुम्हारी मर्यादा ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। राम मुस्कुराए और बोले, यदि किसी की रक्षा करने से किसी का कल्याण होता है, तो वही सच्चा धर्म है। अयोध्या लौटकर राम ने यह विजय किसी गर्व के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार की। वे जानते थे कि शक्ति तभी श्रेष्ठ है जब उसका प्रयोग मर्यादा और करुणा के साथ हो। इस घटना के बाद लोगों में राम की ख्याति और बढ़ गई। हर कोई कहता, राम केवल राजा नहीं, वे धर्म की ज्योति हैं। उनमें वह आदर्श है जिसकी ओर हर मनुष्य बढ़ सकता है। और इसी प्रकार श्री राम की मर्यादा, विनम्रता और धर्म पालन की भावना आज तक लोगों के हृदय में प्रकाश बनकर विद्यमान है।